जय हिंद। वेलकम टू द सेशन नंबर 4। हमने पिछले सेशन में रूल्स ऑफ स्पेलिंग के कुछ रूल्स के बारे में यहाँ तक तो डिस्कशन किया था। अब आगे के रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जिन्होंने पहले वाले सेशन को नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले रूल्स ऑफ स्पेलिंग का वीडियो देख लें, तभी उनको इस सेशन का कंटेंट और आगे का रूल्स ऑफ स्पेलिंग समझ में आएगा। पहले वाले सेशन का लिंक हमने आई बटन में ऊपर दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया है। प्लीज गो एंड वॉच द अर्लियर वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट रूल क्या कहता है। अगर किसी शब्द के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, याद रखना ये, अगर किसी शब्द के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो और तब उसमें आप कोई सफिक्स लगाओगे तो वाई आई में बदल जाता है। लेकिन ये सफिक्स में सारे सफिक्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा सफिक्स है जो लगाओगे तो वाई आई में नहीं बदलेगा। वो कौन सा सफिक्स है? ओ यू एस को छोड़कर। मतलब ये रूल किस में अप्लाई होगा? सब में अप्लाई होगा, लेकिन अगर वो सफिक्स ओ यू एस आप ऐड कर रहे हो तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। समझ में आई बात? तो अब देखते हैं कि वो वर्ड कौन सा है कि जिसके अंत में वाई है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है या नहीं है। गेस करो, आपको कोई वर्ड समझ में आ रहा है? एग्जांपल तो मैं बताऊंगा ही, गेस करो, खुद से गेस करो कि कौन ऐसा वर्ड है। चलो मैं बताता हूं आपको। ये देखो, ड्राई। पहला एग्जांपल यहाँ पे क्या आया? ड्राई। तो ड्राई का स्पेलिंग क्या है? DRY। इसका लास्ट लेटर क्या है? वाई। इसके पहले, वाई के पहले एक वर्ड है आर। आर क्या होता है? कॉन्सोनेंट। हमने इसमें क्या ऐड किया? ED। अब ED क्या है? एक सफिक्स है। याद रखना है कि इसमें OUS नहीं जुड़ रहा है। तब क्या होगा? ये जो वाई है इसका लास्ट लेटर ये आई में बदल जाएगा। तो क्या वर्ड बना? ड्राइड। ड्राइड का स्पेलिंग देखो, DRY की जगह पे आई बन गया और ED ऐड हो गया। क्लियर? उसी तरह से लेडी प्लस ES, लेडीज बन गया। तो क्या हुआ? इसका स्पेलिंग बदल गया, LADY। वाई है लास्ट में और उसके पहले क्या है? एक वर्ड D, और D क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। इसमें हमने ऐड किया सफिक्स ES ऐड किया तो ये बन गया लेडीज। वाई जो है वो आई में बदल गया और ES ऐड हो गया तो ये हो गया लेडीज। उसी तरह से मेरी प्लस LY वर्ड बनाया मेरीली। हुआ क्या? इसमें हमने मेरी का जो लास्ट लेटर है वाई वो क्या हुआ? आई में बदल गया और LY उसमें ऐड हो गया तो ये हो गया मेरीली। लेकिन वाई के पहले क्या था? आर था। आर क्या होता है? कॉन्सोनेंट। ये मेरीली बन गया। उसी तरह से मेरी प्लस ER, तो मेरी में भी क्या हो रहा है? ER सफिक्स ऐड हो रहा है तो ये बन गया मेरियर। इसमें देखो वाई आई में बदल गया क्योंकि वाई के पहले आर क्या है? कॉन्सोनेंट है। उसी तरह से मेरी प्लस मेंट, तो यहाँ पे क्या हुआ? मेरी का लास्ट लेटर क्या है? वाई, और वाई के पहले आर कॉन्सोनेंट है, उसमें ऐड किया सफिक्स मेंट तो ये हो गया मेरीमेंट। अब ये मेरीमेंट में देखो स्पेलिंग क्या हो गया? वाई जो है आई में बदल गया और ये मेरीमेंट बन गया। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है डिनाई। ओके, अब डिनाई का स्पेलिंग क्या है? लास्ट में DENY, इसका लास्ट लेटर है वाई। वाई के पहले क्या है? एन, और एन होता है कॉन्सोनेंट, उसमें आपने ऐड किया AL। तो ये क्या हो गया? डिनाई प्लस AL, तो क्या हो गया? डिनाइल बन गया। अब ये हुआ कैसे? इसका जो वाई है वो आई में बदल गया बिकॉज उसके पहले क्या था? कॉन्सोनेंट। वाई के पहले कॉन्सोनेंट था तो ये डिनाइल हो गया। उसी तरह से BG प्लस EST, तो ये बन गया BGS। अब है क्या इसमें? लास्ट में क्या है? वाई, और वाई के पहले S क्या होता है? कॉन्सोनेंट, तो ये हो गया वाई आई में बदल जाएगा जब EST ऐड होगा उसमें सफिक्स, तो ये BGS हो गया। उसी तरह से BG प्लस नेस, तो BG का जो लास्ट लेटर वाई है ये वाई आई में बदल जाएगा क्योंकि इसके पहले S है और S कॉन्सोनेंट होता है और आप इसमें क्या ऐड कर रहे हो? सफिक्स नेस, कोई भी OUS को छोड़कर, तो ये क्या हो गया? बिजनेस। क्लियर? समझ में आ गई बात? होप सबको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो, राइट? सारे इजी वर्ड्स हैं। नेक्स्ट रूल है, अगर किसी वर्ड के अंत में ई हो, ठीक है, और उसके साथ सफिक्स हम ऐड करेंगे और वो सफिक्स क्या होना चाहिए? एबल, OUS, एज या ISH। जब ऐसा होगा तब हम क्या करेंगे? उस वर्ड का जो लास्ट लेटर ई था उसको हटा दिया जाता है। समझ में आई बात? थोड़ा समझ में आ रहा होगा, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। चलो बात करते हैं। अब एक वर्ड है मूव प्लस एबल, तो ये बन गया मूवेबल। तो दोनों के स्पेलिंग में क्या डिफरेंस आया? मूव का जो लास्ट लेटर ई है उसमें मूवेबल जब बना तो गायब हो गया। कब? जब एबल ऐड हुआ। अब एबल, OUS, AEG या IS लगाते समय ये चार ऐसे सफिक्स हैं जिसमें अगर हम किसी वर्ड में लगाते हैं और उस वर्ड का लास्ट लेटर ई है तो वो हट जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। उसी तरह से लाइक प्लस एबल, लाइक का लास्ट लेटर क्या है? E, उसमें आपने ऐड किया एबल तो ये बन गया लाइकेबल। तो लाइकेबल में देखो के बाद ई नहीं है, गायब हो गया, हटा दिया, एबल ऐड हो गया तो ये लाइकेबल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास माइल प्लस एज। अब एज तो जुड़ेगा लेकिन माइल का स्पेलिंग क्या हो गया? जो लास्ट लेटर ई था वो ई हट गया, MIL के बाद AGE आ गया, ई गायब हो गया तो ये हो गया माइलेज। क्लियर? उसी तरह से ब्लू प्लस ISH, ये हो गया ब्लूइश। अभी ब्लूइश हुआ तो ब्लू का जो लास्ट लेटर ई है वो ब्लूइश में नहीं है, गायब हो गया, हटा दिया गया, तब ISH उसमें ऐड हुआ। उसी तरह से वर्चू प्लस OUS, अब यहाँ पे OUS हम ऐड कर रहे हैं तो ये हो गया वर्चुअस। तो ये वर्चू का स्पेलिंग क्या है? लास्ट में उसका लास्ट लेटर ई है और हम क्या ऐड कर रहे हैं? सफिक्स OUS, तब ये हो जाएगा वर्चुअस। और वर्चुअस में देखो ई गायब हो गया, वर्चू VIRTU के बाद ई आना
चाहिए वो ई गायब हो गया और उसमें OUS ऐड हो गया, तो ये हो गया वर्चुअस। क्लियर, समझ में आ गया बात। अभी वर्चुअस जब समझ में आ गया तो इसमें देखो कुछ वर्ड ऐसे हैं, हो सकता है कि बहुत लोगों को वर्चुअस का मतलब नहीं मालूम हो, तो सबसे पहले आपको जानना है वर्चू का मतलब क्या होता है। वर्चू का मतलब होता है उच्च नैतिक वाला, मतलब जिसका नैतिकता बहुत हाई हो तो उसको बोलते हैं वर्चुअस। जो गुणवान हो, जिसमें सारे सद्गुण हो, जो अच्छा आदमी हो, जो इंसान है, उसको वर्चुअस बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, कहता है कि अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में GE या CE हो, राइट, ध्यान दो, GE या CE हो, तब उस केस में आप जो सफिक्स लगाओगे एबल या OUS, तो उसमें उस वर्ड का ई नहीं हटाएंगे। समझ में आ गई बात। उसमें हम क्या करेंगे, ई नहीं हटाएंगे, हम इसमें क्या ऐड करेंगे, एबल या OUS, तब उसमें ई नहीं हटाएंगे। कब, जब उस वर्ड के अंत में GE या CE हो तब। जैसे यहाँ पे देखो एक वर्ड है करेज, करेज का स्पेलिंग लास्ट क्या है, GE, और उसमें हमने क्या ऐड किया, OUS, तो करेजियस बन गया। तो करेजियस में क्या है, लास्ट GE है, हटा नहीं इसका ई, और उसमें OUS ऐड हो गया, राइट। उसी तरह से चेंज प्लस एबल हमने किया तो चेंज का पूरा स्पेलिंग आ गया, इसमें सारे लेटर्स आ गए, उसमें एबल ऐड हो गया। GE है इसके लास्ट में, इसलिए इसमें एबल ऐड हो गया, इसमें ई नहीं हटाया, राइट। उसी तरह से पीस प्लस एबल, तो क्या बन गया, पीसेबल। पीस का पूरा स्पेलिंग आ गया, CE है इसके लास्ट में, और उसमें एबल हमने ऐड किया, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसका ई नहीं हटेगा, और ये हो जाएगा पीसेबल। करेजियस तो समझ में आता है, जिसमें जो साहसी, ज्यादा साहसी उसको करेजियस बोलते हैं। चेंजेबल मतलब आप जिसको चेंज कर सकते हो। पीसेबल, पीसेबल का मतलब होता है जो शांति प्रिय आदमी होता है उसको पीसेबल बोलते हैं। ओके, जिसका गुण शांति वाला हो उसको पीसेबल बोलते हैं। क्लियर, समझ में आगे बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर किसी वर्ड के अंत में SY या SE हो तो वो शब्द क्या हो जाएगा, वर्ब होगा। लेकिन वहीं पे अगर उस शब्द के अंत में CY या CE है तो वो नाउन हो जाएगा। है ना कंफ्यूजन, एग्जांपल से समझ में आएगा। आपने ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स पढ़ा भी है, देखा भी है, लेकिन आपको कंफ्यूजन होता है, आज क्लियर हो जाएगा। हमेशा याद रखना आप ये। अब देखो हमारे पास दो वर्ड है, एक है प्रोफेसी और दूसरा है एडवाइस। तो प्रोफेसी का जो लास्ट लेटर है वो SY है और एडवाइस का लास्ट लेटर क्या है, SE। तो ये तो हो गया वर्ब, ये तो क्लियर हो गया ऑलरेडी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर इसी वर्ड के अंत में SY की जगह पे हम CY लिख दें तो ये नाउन हो जाएगा। एडवाइस जो वर्ब था जिसका लास्ट लेटर SE था, उसकी जगह पे अगर हम CE कर दें तो वो नाउन हो जाता है। तो अब जब आप कोई सेंटेंस बनाते हो या बोलते हो या स्पेलिंग लिखते हो, प्रोनाउंस करते हो, तो आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी कि कौन सा वर्ड वर्ब है और कौन सा वर्ब नाउन है। अभी प्रोफेसी का मतलब क्या होता है, तो एडवाइस का मतलब तो बहुत लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वो बहुत एडवाइस देता है, मैंने उसको एडवाइस दिया, है ना। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि लिखते समय या बोलते समय SE बोलें या CE बोलें, या लिखते समय SE लिखें या CE लिखें, हम नाउन लिख रहे हैं या वर्ब लिख रहे हैं, कंफ्यूजन रहता है, क्लियर नहीं होता है। आज क्लियर हो गया कि अगर आप उस वर्ड से कोई काम कराना चाहते हो तो उसमें आपको SE या SY लिखना पड़ेगा। अगर वो नाउन के तरह में आप यूज कर रहे हो तो उसको हमेशा CY या CE लगा करके उस शब्द का यूज कर सकते हो। तो प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, अनुमान लगाना, आप ऐसे कह सकते हो। प्रोफेसी का मतलब हो गया भविष्यवाणी करना, मतलब आप भविष्य की बात करना। उसी तरह से एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह देना। अब इसी चीज को नाउन में कैसे यूज करेंगे, अब यही प्रोफेसी क्या हो जाएगा, सिर्फ भविष्यवाणी। एडवाइस का मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ सलाह। समझ में आ गई बात। जब आप इसको सेंटेंस में यूज करोगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। आप एक दो सेंटेंस इससे बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन है। अब ये एक्सेप्शन क्या कहेगा, अब ये एक्सेप्शन है प्रॉमिस। इसके लास्ट में क्या है, SE है। तो अब इसका ये क्या वर्ब है या नाउन है, क्या है आप बताओ, नहीं बता सकते ना। लेकिन अभी जो रूल पढ़ा उसके हिसाब से तो ये वर्ब समझ में आ रहा है। तो ये एक्सेप्शन कैसे हो गया, एक्सेप्शन इसलिए हुआ कि ये SE होने के बावजूद ये वर्ब तो है, इसको आप वर्ब में भी यूज कर सकते हो और नाउन में भी यूज कर सकते हो, लेकिन सेम फॉर्मेट में, सेम स्पेलिंग के साथ, दोनों में ही यूज कर सकते हो, दोनों में इसका सेम मीनिंग होगा। नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट रूल है अगर किसी वर्ड के अंत में US हो तो वो शब्द क्या हो जाएगा, नाउन होगा। लेकिन किसी शब्द के अंत में OUS है तब वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आपको ये कोई अगर वर्ड समझने में या पहचानने में अगर दिक्कत होती हो तो ये आज ही आपको हेल्प करेगा कि अगर किसी वर्ड के अंत में US है तो वो नाउन हो जाएगा और अगर OUS है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। कई बार आपको बोला जाता है ना, टिक करो आप एडजेक्टिव कौन सा है, नाउन कौन सा है, बताओ। सिंपल वर्ड्स में तो समझ में आ जाता है जो आप प्रैक्टिस करते हो, लेकिन बहुत ऐसे एग्जाम में आने वाले वर्ड्स होते हैं आपको समझ में नहीं आता। तो आज के बाद आपको ये सारी आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई, आपने इसको प्रैक्टिस करना है। अब एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे कैसे ये वर्ड्स होते हैं जो आपको क्लियर करेगा। अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा कि किसी वर्ड के अंत में US है तो वो नाउन होगा। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया, सेंसस। सेंसस का लास्ट क्या है, US। जीनियस US लास्ट में है। जीनस इसका लास्ट में क्या है, US। तो ये तो हो गया नाउन, आपको समझ में आ गया। अब अगर OUS होगा तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। कैसे, जिलस कैसे हुआ, जिल अलग होता है तो ये जिलस हो गया। ट्रिमेंडस है ना, यूनैनिमस, ये सबके लास्ट में क्या है, OUS। क्लियर, समझ में आ गई बात। कैसे आप पहचानोगे, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो यूनैनिमस है। अब यूनैनिमस का मतलब क्या होता है, एक मत वाला आदमी, एक विचार वाला आदमी।
आदमी, लाइक माइंडेड लोग। ये हो गया लाइक माइंडेड, जब कोई विचार आता है एक ही तरह के विचार 4-5 लोगों का एक ही तरह का हो तो ये हो गया यूनानिमस। चलो तो आज का सेशन यही खत्म होता है। अभी तक हमने ये जाना कि आप अपने स्पेलिंग स्किल को, अपने प्रोनाउंसिएशन स्किल को, राइटिंग स्किल्स को कैसे अपग्रेड कर सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो, उसको आपको ये हेल्प करेगा। आगे और भी वर्ड्स आएंगे और भी रूल्स होंगे जो इसमें कवर्ड नहीं है। आगे आने वाले समय में हम फिर उस पर दोबारा कोई भी टाइम मिलेगा तो वीडियो बनाएंगे। तो आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट्स में लिख करके आप पूछ सकते हो, फिर डिस्कशन करेंगे उस पे जो भी आप टॉपिक पूछोगे। बाकी आप अपना प्रैक्टिस करो, बढ़िया से पढ़ो, खूब प्रैक्टिस करो, खूब खुश रहो, खूब खेलो, खूब मजे करो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।